जैसे बचपन में बहुत सारे जो पेरेंट्स रहते हैं, सब लोगों की पेरेंटिंग रहती है कि आपको इस चीज में, इस फील्ड में कैसे आपको मोटिवेशन मिला कि आप इस फील्ड में जाएंगे पावर लिफ्टिंग के? आई वाज स्टार्टेड इन 2013। तो स्कूल के बाद ही मैंने थोड़ा सा ये था कि पहले जैसे बॉडी बनानी है, हल्की सी थोड़ा सा एब्स वगैरह बनाने होते हैं, तो देन आई स्टार्टेड जिम। तो थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन आता रहा कि जिम में बॉडी बन रही है, थोड़ा सा अच्छा फील आ रहा है। तो पहला गेम मैंने 2015 में मिस्टर ऋषिकेश खेला था बॉडी बिल्डिंग का, तो वहाँ मेरी 5th प्लेस आई थी। तो बहुत अच्छा लगा था, बहुत अप्रिशिएशन मिला था। अपनी एज पे? अराउंड 20 की एज पे। तो पहला गेम मैंने ऐसे ही खेला था नेचुरल में, थोड़ा सा फिर मुझे बहुत अच्छा लगा, वहाँ पे से लगा। फिर थोड़ा सा उसमें कंसिस्टेंसी है कि थोड़ा फिर मेरे से कॉलेज होते थे, फिर मेरा डाइट वगैरह मेंटेन थोड़ा सा कम हो पाती थी। फिर धीरे धीरे फिर मैंने, एक भैया आते थे हमारे जिम में, पावर लिफ्टिंग करते थे, थोड़ा सा उन्हें हैवी वेट मारते हुए देखा। तो थोड़ा थोड़ा मेरी जर्नी फिर उनसे देखते देखते थोड़ी शुरू, फिर मेरे डिस्ट्रिक्ट, फिर नेशनल, फिर ऐसे लाइक जर्नी स्टार्ट करी। आपके एकेडमिक में कैसे रहे थे स्टार्टिंग फेज में? स्टार्टिंग फेज में एकेडमिक में बहुत अच्छा नहीं था, एज एन नॉर्मल जैसे एवरेज मिलता होता है 50-60%। तो मेरा एकेडमिक बहुत ही सुना, एंड आई वाज गुड इन स्पोर्ट्स। तो एकेडमिक की बात करी जाए तो मैं आई वाज बेस्ट स्विमर था मैं वहाँ पे। तो स्विमिंग और बास्केटबॉल बहुत बेस्ट गेम, उसमें बहुत बेस्ट था कि स्कूल में मुझे फैसिलिटी थी। तो आपके स्कूलिंग कहाँ से हुई है? मेरी स्कूलिंग दून कैमरे स्कूल उत्तराखंड है, देहरादून बेस्ड है। देहरादून से? हाँ। तो मेरी होम टाउन आपका देहरादून ही है? होम टाउन मेरा पौड़ी गढ़वाल है। पौड़ी गढ़वाल किस साइड पड़ता है? ये पौड़ी गढ़वाल आपका देवप्रयाग साइड बनती है, देवों की नगरी। अच्छा, देवप्रयाग साइड। हाँ। और आपकी कॉलेज लाइफ? कॉलेज और इसके बाद फिर मेरी कॉलेज लाइफ की बात करेंगे, फिर मैंने बीकॉम करा, फिर मेरी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में मैंने एमबीए करा। एमबीए के बाद फिर मेरी जॉब और मेरी पावर मेरा साथ। क्या स्कूल लाइफ में आपका कुछ ऐसा हुआ था, कोई आपके साथ ऐसा इवेंट हुआ था जो आपको इस फील्ड में जो है अट्रैक्ट किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बेसिकली मुझे अपना जो करियर था मुझे स्विमिंग में बनाना था। अच्छा। तो मैं बेस्ट स्विमर था अपने स्कूल का। मतलब तो काफी चेंजेस आ गए स्विमिंग से आप सीधा जो पावर लिफ्टिंग में चले गए। बहुत चेंजेस आ गए। सो जैसे एक होता है हमारे इंडिया में अच्छे बेस्ट कोचेस नहीं मिल पाते, थोड़ा गाइडेंस का बहुत इश्यू रह पाता है। तो उस चीज को लेकर फिर स्विमिंग में था, फिर मुझे स्टेट्स और नेशनल खेलने तो मुझे प्रॉपर गाइडेंस नहीं हो पाई कि स्टेट कैसे। क्या आपने कभी ट्राई किया तो स्विमिंग के फील्ड में? स्विमिंग के लिए ट्राई किया मैंने, लेकिन ज्यादा हो नहीं पाया क्योंकि अच्छी गाइडेंस नहीं मिल पाई कि मतलब फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप कैसे खेलना है। जैसे पेरेंटिंग होती है कि पेरेंट्स का जो है ज्यादा टाइम मानना रहता है कि मेरा बच्चा जेईई का एग्जाम क्लियर करे, यूपीएससी करे। तो आप क्या एग्री करते थे कि आप स्विमिंग पे जो है करिए? आपकी फैमिली कैसे आपके साथ होता है? नहीं, मेरी फैमिली का ऐसा कुछ कभी इनिशियल प्रेशर नहीं रहा कि आपको यही करना है, ये आपको स्टडीज में करना। हाँ, एक पेरेंट्स का ऐसा रहता है कि भाई अच्छी रहता है कि एक अच्छी जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो, गवर्नमेंट ना हो लेकिन प्राइवेट में ऐसा अच्छी जॉब मिले कि हमारा बच्चा रहे। देखिए, कोई माँ बाप यही नहीं चाहता कि उनका बच्चा भूखा रहे। तो अच्छा रहा, उनका हमेशा से सपोर्ट रहा, मोटिवेशन मेरे डैड का भी रहा। मेरे डैड स्पोर्ट्स फील्ड में आपको पूरा सपोर्ट था? हाँ, स्पोर्ट्स फील्ड में रहा उन्होंने कभी ऐसे डिसाइडिंग नहीं करा कि भैया ये नहीं खेलना है, ये नहीं करना है। तो सपोर्ट फादर ने बहुत अच्छा सपोर्ट करा, मदर ने बल्कि बेसिकली मेरी डाइट से लेकर सारा उन्होंने बहुत सपोर्ट करा। उन्होंने 5th क्लास में था जब, 5th क्लास से 12th तक मैंने स्विमिंग में। आपका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में बचपन से रहा है? हाँ, स्पोर्ट्स में बचपन से था। मेरे फादर भी स्पोर्ट्स में रहे। मेरे फादर भी पुलिस में, तो वो भी स्पोर्ट्स में थे। तो अच्छा रहा। तो थोड़ा जीन्स बोलते हैं पेरेंट्स के, तो आपको देखिए तो उस हिसाब से काफी मोटिवेटेड रहते थे। तो फादर का भी बहुत सपोर्ट रहा हर चीज को लेकर। उन्होंने कभी कैसे इस तरह आपके ऊपर प्रेशर नहीं किया कि आपको पुलिस में जाना है? नहीं, कभी ऐसा प्रेशर नहीं करा मेरे फादर ने कि आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है या ऐसे करना है। तो उन्होंने कहा जो आपको अच्छा लगता है आप उसमें बेस्ट करो। तो हमेशा से रहा। मैंने गवर्नमेंट ट्राई किया बहुत, एनडीए में ट्राई करा था मैंने, सीडीएस का भी फिर उसका ट्राई करा था, तो नहीं हो पाया उसमें। तो मेरा फोकस मेरे मेन वही था, और गवर्नमेंट का उतना नहीं था जैसे सीडीएस एनडीए था। कॉलेज लाइफ पे आते हैं, कॉलेज पे फिर जिससे मैंने बीकॉम करा, नॉर्मली बीकॉम मैंने अपना करा था। तो उस समय फिर मैं थोड़ा सा स्पोर्ट्स वगैरह में एंटर ही हुआ था उस समय लिफ्टिंग में।
फिर मैंने एमबीए करा 2015 में मैंने एमबीए किया। पावर लिफ्टिंग में आपको कॉलेज से इंस्पिरेशन आई थी कि स्कूलिंग से आपको इंस्पिरेशन नहीं, पावर लिफ्टिंग मुझे कॉलेज टाइम से तो गोल ऐसे इतना क्लियर कैसे हुआ? गोल ऐसे कैसे क्लियर नहीं हुआ था। बस ये था कि पहले मैं जिम से, मैं बताया जिम कर रहा था, मैं बॉडी बिल्डिंग की तैयारी कर रहा था। तो उसके बाद जैसे आते हैं 1-2 कॉम्पिटिशन हमारे नियर बाय लोकल में हुए थे, डिस्ट्रिक्ट में हुए थे। तो मैंने अपने भैया को भी देखा था कि जैसे जिम में वो प्रैक्टिस करते थे, तो उनको उससे थोड़ा सा इंस्पायर हुआ। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके हम डिस्ट्रिक्ट गेम खेलने गए, और डिस्ट्रिक्ट में पहला गेम मैंने स्टेट खेला था, तो उसमें मेरा मेडल नहीं आया। तो मुझे बहुत अपसेट लगा कि यार इतना अच्छा करके तो मैं अच्छा कर सकता हूँ। और मेरी शायद मेरी 6 पोजीशन आई थी उस समय, फिर टीम के आगे रहा हूँ। फिर उसके बाद मुझे लगा नहीं, मुझे थोड़ा और अच्छा कर सकता हूँ। फिर मैंने आपसी प्रैक्टिस करी और अच्छा करा। तो नेक्स्ट ईयर 2016 में मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया। उसके बाद फर्स्ट मेडल नहीं है तो आपने प्ले किया, क्या आपको ऐसा फील है डिस्करेज नहीं हुए? जैसे बहुत सारे प्लेयर रहते हैं कि अगर उनका मेडल नहीं आया मैं डिस्करेज हो जाऊंगा, ये लक बाई चांस रहता है ऐसे। तो मतलब इतनी अच्छी नहीं करी थी मैंने प्रैक्टिस। तो पहले वाले गेम में सोचा था यार नहीं, मैं और अच्छा कर सकता हूँ, यहाँ पे स्कोप मतलब अच्छा है, तो मतलब अच्छा कर, स्ट्रेंथ अच्छी थी मेरे अंदर। और तो उन्होंने भी सपोर्ट करा कि नहीं आपके अंदर स्ट्रेंथ अच्छी है, थोड़ा टेक्निक वाइज। फिर वो 1 साल जो मैंने मेडल नहीं आया, तो उसके अगले साल मैंने टेक्निक पे बहुत मेहनत करी, पोस्चर पे मेहनत करी, टेक्निक। तो आपकी कितनी है? हाइट मेरी है 5'8". ये हाइट का कुछ ऐसा बेनिफिशियल ये है इस पे लिफ्टिंग में कि आपकी हाइट अच्छी हो, और मीडियोकर भी होता है तो हाइट में ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, क्या वेट लिफ्टिंग में स्टेमिना भी जरूरी होता है? हाँ, स्टैमिना। क्योंकि उसमें जैसे कहते हैं कि कुछ टाइम बर्स्ट ऑफ एनर्जी रहता है कि आपको कुछ टाइम चाहिए उसको वेट। हाँ नहीं, आपको स्टेमिना बहुत चाहिए होता है। स्टेमिना, अच्छी डाइट, प्रोटीन, न्यूट्रिशन आपको अच्छी चाहिए होते हैं, क्योंकि आपको इतने हैवी वेट्स मारने होते हैं। जैसे स्क्वाट करनी होती है आपको स्टेज पे 350 kg के अराउंड करनी होती है स्क्वाट, तो आपको स्टेमिना बहुत चाहिए होता है उसको। आपका हाईएस्ट कितना गया है? अभी जो स्क्वाट में गया हाईएस्ट मेरा वो अराउंड 360 है, 360-370 में स्क्वाट्स करता हूँ। बेंच में 210, डेडलिफ्ट 310। क्या आपको जैसे ट्रेनिंग के जो प्रोसीजर रहता है, जब आप ट्रेनिंग करते हैं, क्या कभी आपको लाइट हेडनेस या ऐसे कुछ फील हुआ था कि आपको जो प्रॉब्लम हुई है? नहीं, बाहर गॉड ऑफ ग्रेस ऐसा कुछ फील नहीं हुआ है। अब मैं वही कहता हूँ, अच्छे कोचेस के साथ अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो और अच्छी न्यूट्रिशन, अच्छी टेक्निक पे आप कर रहे हो, तो आपको इतने इंजरीज के चांसेस कम होते हैं। इंजरीज होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती, कहीं मसल पेन करता है, मसल पेन, हैमस्ट्रिंग्स और बॉडी पेन करता है। लेकिन हाँ, आपको उस हिसाब से फिर आपको मील वगैरह तैयार करनी होती है, रिवाइव करना होता है उस हिसाब से। तो अभी बॉडी मेंटेन कैसे रखते हो? इट्स ऑल अबाउट कि आपका पैशन क्या है और आपका डिसिप्लिन, आप डिसिप्लिन कैसे रहते हो। बाहर का फूड्स वगैरह मतलब 90% मैं अवॉइड करता हूँ, 90% मैं अवॉइड ही करता हूँ बाहर का। तो क्या स्टार्टिंग से रहा है कि अब जाके ये चीज आपके अंदर डेवलप? स्टार्टिंग से भी रहा था, लेकिन स्टार्टिंग में एकदम इतना फोकस नहीं था कि भैया बाहर की राइट से हम सोचते थे कुछ भी फॉलो नहीं होता। तो जैसे जैसे हम सीनियर होते गए, थोड़ा सा ऊपर प्रमोट होते गए, तो उसका पता लगा नहीं डाइट बहुत जरूरी है, गेम में डिसिप्लिन डाइट का बहुत अच्छा। क्योंकि ज्यादातर लोग सेल्फ डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पाते, सोचते हैं कि मैं फॉलो करूँ, लेकिन वो कहीं ना कहीं गिव अप कर देते हैं मेन पॉइंट पे आके। नहीं देखिए, मैं आपको बताऊं, स्पोर्ट्स कोई एक दिन का खेल नहीं है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन का खेल नहीं, ये सालों की मेहनत रहती है इस पे। 365 दिन आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है इसमें। कईयों को 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं, 4-4, 5-5 साल लग जाते हैं स्टार्टर को अचीव करने में। आपको कितना टाइम लगा था? मुझे इस स्टेज पे पहुंचने के लिए ऑलमोस्ट 9 years की करीब टाइम लगा। वही बहुत लंबा टाइम होता है उसका।